साइकिल में चलो साइकिल में अम्मा अकले सके सरकार अकले सकी बन जाए तो सही है। साइकिल में चलो सचिन को देंगे। सचिन को दूँ साइकिल की हमें तो सरकार जाएगी चौथा साइकिल की पेंशन ना दाई और नूना गोर गोर कर दे दाई बामी हां काचा और बम सब्जी में डाल लो सुन करा के और मुद्दा तना अरे मैया साइकिल की हां चाहता है सचिन की तो फुटबॉल तो दिखा देना काके जब फोन से पढ़े के जब नौकरी मिले या नहीं तो फोन से ऐसी कम 80 रुपया आया मजदूरी करे करे के होता तो जो खेत वोट देंगे अकले सकूं बिल्कुल चरम सीमा भाई पहुंच गई। कौन सा गाँव? जो कहता है वो जनता मत जावे तो अरे ना हाँ क्या करे जनता मत जावे अब मैं अकेला बता रहा हूँ। जी नफरत की राजनीति कौन फैलाते हुए राजनीति मोदी और योगी ने फैलाई है। कैसे बिना अखिलेश की देखो नाम है नाम बताओ क्या आराध्या अरे भैया आराध्या अरे इधर आ जाओ क्या फोटो दिख रहा है तुम्हारे टीवी पे जाएगा क्या कहना चाहोगी? नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी चुनावी चौपाल में। विधानसभा 2022 के चुनाव अब लगभग 6 दिन ही बाकी हैं। जनता क्या चाहती है? हालांकि मीडिया का गणित कभी किसी की सरकार को नहीं बनाता है, लेकिन जनता के मन की बात को छुपी अल्फाजों को निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में हम गांव-गांव जा रहे हैं। तो इसी विधानसभा के ग्राम नगला बाले में पहुंचे, जहां बूढ़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, नौजवान मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद हैं और खासकर वो बच्चे जो कई दिनों से विद्यालय नहीं गए, पढ़ने नहीं गए। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये एक छोटी सी बच्ची जो है निक्कर पहन के आई है। आप देख सकते हैं सबसे छोटी है। क्या नाम है? नाम पता है? अरे भैया नाम क्या है इसका? लाडो। ये देख सकते हैं नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची है। तो ये गांव नगला बाले महिलाएं हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया महिलाओं से। ये क्या लेके खड़े हो भैया? गांव के प्रधान हो, इस तरह से लेके खड़े हो? अच्छा भैया अम्मा राम राम। अम्मा कौन सा गाँव है जी? हाँ बाले को नगला। अम्मा जा बताओ अब की बार क्या चाहती हो? किन की सरकार बनेगी? हम कागजी ना बनाओ हमें कोई कुछ राम अम्मा कैसी हो? साइकिल में चलो साइकिल में अम्मा अकले सके चलो है हाँ मोदी से खेत खाए ले मोदी से खेत कमा ले तू है नहीं सुना हाँ सब खेत ही कमा ले खेत ही छीड़े ले तू है हाँ अम्मा मोदी ने तो बढ़िया काम बढ़िया कचुना कर रहा और 2000 रुपया वो जो राशन दे तो का हो तू है हमें खाता है 1 किलो वो राशन 4 किलो सुबह तो लड़ुआ हाँ अम्मा सिलेंडर तो दे दो फ्री किने हमार ना लो एक करके हमार ना लो अम्मा शौचालय दे दो। खेत पे जाती थी पहले शौच करे, अब तो शौचालय दे दो घर हाँ वो खेत गोड़ टूटे गए खेत रखावट तब क्या चाहती हैं? साइकिल की रहे अम्मा क्या फायदे मिलते हैं साइकिल की सरकार में? अरे बच्चा पढ़ेंगे वो अपू फायदा में रहेंगे सभी सुविधा रहे। पेंशन आती है अम्मा? पेंशन जो आ रही ना मोदी में आप दे चाहे न दे हमारी मम्मी सरकार में वो साइकिल आ जाए चाहे वो मिले पेंशन चाहे न मिले। अच्छा। हम तो खुश हैं। अम्मा मुलायम सिंह नेताजी कैसे थे अम्मा जा बताओ? मुलायम सिंह नेताजी राम कैसी हो? सही है। गजरा तो बहुत लगा क्या लगा क्या बताओ अम्मा अब की बार किन की सरकार बनेगी? सरकार अकले से बन जाए तो सही है। भैया मोदी की सरकार तो वैसे कछुनो महिला कष्ट है गैया खाए रही खेत और सिगा रात बजे सिगा दिन बजे बच्चा परेशान और न वैसे तो सिगा सुख और तो सिगा सुख के लिए यही दुख है जो गैया फैया कोई स्कूल पीली धोती भाई अम्मा। अरे आ जाओ राम मतलब नाम का नाम बताओ? लज्जावती जा बता जो कौन सा गाँव है? बालक नगरा भैया शांति बनाओ आएंगे सबके बैठ ठहर जाओ भैया। हाँ तो क्या चाहती है अब? मोहर कम पे लगाओगी जाके? मोहर कम पे लगाओगी? बस साइकिल में क्यों लगाओगी? साइकिल में देंगे वो देती नहीं सचिन को देंगे। सचिन को दूँ? अच्छा से बताओ योगी जी तो बढ़िया काम करा रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। कछु ना करो पेंशन ना दाई और नूना गोर गोर कर दे दाई बामी हाँ काचा फुटबॉल में
और बम सब्जी में डाल लो सुन करा के और दांतना में अरे मैया दांतना में भरेगो नून सही बात है। हाँ तब कैसे दे दी इसीलिए परेशान हो। तासु परेशान है। सासू हाँ माँ राम 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 क्या चाहती है मुस्कुरा रही है? सरकार साइकिल की साइकिल की साइकिल की और? कहने की अम्मा साइकिल की क्यों मैंने साइकिल की ए? क्या क्या अरे वो कछु बनाए रहे बच्चे के बारे में मट्टी छटी जा रहे घरे माता माता बच्चा हमारे परेशान है और बच्चे ने की मट्टी छटी गई हाँ हमें तो सरकार जाएगी चौथा साइकिल की साइकिल की साइकिल अच्छा भैया क्या कह रही है अम्मा साइकिल की दो ही हाथों से दो हंसता है दो हाथ से साइकिल अरे भैया क्या चाहती जल्दी जल्दी बताओ जन्नी बता फिर लाइट क्यों नहीं आई फिर वहाँ जा रहे हैं सरकार साइकिल की हाँ सचिना की। आगे आ जाने पीली साड़ी भाई अम्मा हाँ हम चाहता है सचिन की तो फुटबॉल तो दिखा दो ना खा के हाँ फोटो देख ले हाँ क्या कह रही है ले हमें सचिन को फोटो दी वोट दिए सचिन को क्यों दिए क्या फायदे हैं हमें जो फायदा है मेरे बच्चा घर बैठे पढ़वे और नौजवान बच्चा है घर घर देखिए वो कर रहा है मैंने घर देखिए बच्चा पढ़ाए बड़ी मुसीबत से पढ़ाए 100 घास खो दे जब मोदी की सरकार में हम नहीं देते तो जा कहे थे कि फोन से पढ़ रहे हैं बच्चा हाँ फोन शहर का बच्चा पढ़ के क्या कर लेंगे जब बताया था कर क्या लेंगे जब फोन से पढ़ के जब नौकरी मिले नहीं तो फोन से 80 रुपया आया मजदूरी कर करके देते जो खेती का हाँ और सब तेज है हाँ इधर देखिए क्या रही है खेती को तो मत दो है ओ वैसे सब तेज है सो मन जो वैसे मरो जा रहे हो काच दे दो गाँव में सो जनता वैसे मत जाइए तमा करे करे के हाँ भैया जो खेता है तो ये महिलाएं हैं साफ तौर पर आपने सुना इन महिलाओं से हालांकि लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैम आप इस तरह की आवाज़ या इस तरह की भाषा को बनाती हैं ये भाषा मेरी जन्मभूमि की भाषा है ये मेरी भाषा हिंदुस्तान की है मैं आपको बता दूं और जहां रहने वाला हर नागरिक इसी तरह से बात करता है और इन नागरिकों की भाषा में ही मैं इन लोगों से बात करने का प्रयास करती हूँ तभी मैं इनके मन की बात को समझ पाती हूँ तभी मैं इनके मन में छुपी हुई पीड़ा या दर्द को समझ पाती हूँ हालांकि विधायक जिन्हें ये चुनते हैं वो तो कभी आते नहीं है दर्शन करने वो तो कभी अपने आप को दिखाते नहीं है लेकिन मैं बहुत दिन बाद इन लोगों के बीच में आई हूँ तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी कि कितना उत्तर प्रदेश के राम राज्य वाली सरकार में जनता खुश है या नहीं खुश तो आइए लोगों से बात करते हैं बाबा राम 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 बाबा क्या पी रहे हो बीड़ी पी रहे हो ऐसा कर दो हाँ? तू कर ले लो अच्छा जा बताओ कौन चाहते हो जल्दी जल्दी बताओ हैं सर्वे हो रहा है कौन चाहते हो अब की बार वोट के ना दियो वोट देंगे अकल ले सकूं क्यों दियो अकेले सको अच्छे देंगे हम दुखी है सब परेशान है सही बताइए ईमानदारी बात कैसे परेशान है ऐसे परेशान है पढ़े बच्चा सब घरे बैठे जिंदगी खराब कर दी और खेत खा ले गई ने का करे भूखन मर रहे हैं अच्छा हाँ योगी जी और मोदी जी तो जा कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कर दी है और खेतन में पैसा कहते ही ना बिल्कुल ही बेकार सब रद्द ही करे सब गैयन ने खेत खा ले सब और बच्चा पढ़वे को बैठे घरे स्कूल बंद कराए दे अच्छा सब बिल्कुल परेशान ही है परेशानी महंगाई है जो सरकार में महंगाई महंगाई तो सीमा चरम सीमा पहुंच गई ज्यादा पहुंच गई क्या करे आगे आजा जल्दी जल्दी हाँ महंगाई तो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई कौन सा गाँव है इधर ये नंगला वाले दारापुर रसैनी का लगता है 5 साल में कछु विकास हुआ है? यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है 5 साल में ना तो किसी का आवास आया है ना यहाँ किसी की नौकरी लगी है पूरे हमारे गाँव में नगरा वाले में देख लो जाके तो कोई एक आवास तक नहीं आया है योगी जी तो कहते हैं कि भैया 2 करोड़ नौकरी कोई बड़ा बताओ कोरा वो है वो क्या कहते हैं जो कहते हैं वो जनता मत जावे सब अरे ना हाँ क्या करे जनता मत जावे अब मैं अकेला बना रहा हूँ अच्छा अरे कितना बढ़िया काम कर दो राम मंदिर कहते हैं 1 रुपया ने खाओ को बिल्कुल बेकार है सारे को राम मंदिर ना बनवा मंदिरों को बिन्ने कंस राज्य चलाओ कंस राज्य तो राजा कंस भाव जब पैदा हो तब बने जो कही आके ये कही थी आके कि मैं गरीबी को नहीं छोड़ूंगा तो सबसे पहले बाने कही गए सो जो सभा में गो बात है बाने करी कि भैया तुम जो गो बाने कही जाए कि भैया हम परेशान हैं तो बाने कही जिंदा रहे तो फिर इन्हें बाने गुंडा करे और हाल में मुड़े घर करवाओ वही और फांसी के दे मरवाए दो सो राज्य जो है वो कंस राज्य चल रहा है योगी राम राज्य नहीं है राम राज्य कहाँ है राम राज्य तो 9 एक और इन तंते तो हरे हिंदू बड़ो है हिंदू आज तो ये कहते हैं हम हैं तो हिंदू सुरक्षित है दिन तंते सब हिंदू बड़ो है
अच्छा हाँ वे ज्यादा बड़े वे भ्रष्ट कहा हैं। जाता है जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, भैया कौन लाया राम को, किन्हें लाएंगे? तो वहाँ पे मंदिर पे जिन्हें बनवा हुआ तो को जाए पा रहा जुता पहले ये मंदिर में पैसा कोई तो को है इतना जो जनता को पैसा आता 16 करोड़ रुपया भाजपा नेता ने खरीद नेक देर में कमाए लो आधे घंटा में। बेच जगह ही राम के लिए बनाओ 2 करोड़ की जगह ली 16 करोड़ की तुरंत ही बेची, वो तो आपको मालूम होगा। आधे घंटा में 16 करोड़ रुपए कमा लिए, 18 करोड़ की बेची। अच्छा हाँ तो कार राम के भक्त हैं, राम पे दलाली ले ली इनने। अच्छा हाँ तो राम को नहीं लेकर आएंगे? राम को अच्छा राम को दिख रहा है, राम का देख रहे परीक्षा ले रहे हैं। भैया लोगों से पूछेंगे जी जी भाई साहब। राम को अगर लेके आए हैं ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है। तो हिंदू है आप? हाँ हम भी हिंदू हैं। ठीक है, एक बात हम भी बताइए। भगवान को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा सवाल ये बताइए, सभी लोग हिंदू हैं, मैंने भी रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, उसमें पढ़ा है, क्या लगता है राम को बीजेपी सरकार लेकर आई है? कोई नहीं लाया, कोई नहीं लाया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बन गया मंदिर। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति के अखाड़े में भगवान को तो ये कुर्सी के हैं बस। नहीं, भगवान को बीच में लेकर आया जा रहा वो तो मुद्दा है वोट मांगने का, और क्या है, वोट मांगने का मुद्दा है। तो राजनीति इतनी नीचे गिर गई है कि राम को लेकर आए हैं, बीजेपी वाले लाए हैं। सब कोई कौन लाया बता ना मुझे, कौन लाए न राम? कहते तो हैं। बीजेपी वाले लाए के सपा वाले लाए, कौन लाया? कोई नहीं लाया। कोई लाया राम का सही वो बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इनको जबरदस्ती बनवाया गया इनसे मंदिर। जगह जो जहाँ नियुक्त थी वहाँ वो भगवान का मूर्ति का शिलान्यास 5 हुआ। साल आपने सरकार को देखा, उत्तर प्रदेश की राम राज्य वाली सरकार को देखा, विकास के गाने गाने वाली सरकार को देखा, मैं जानती हूँ कितना हुआ काम। आप ये रास्ते से इसी से आए होगे आप लोग, रास्ता भी देखी होगी आपने। मतलब गड्ढे हैं, जबकि सरकार ने कहा था 6 महीने में गड्ढा। गड्ढा मुक्त सड़क के लिए आदेश मिले, वो वोट मांगने का उनका ये आइडिया है बस, अच्छा एजेंडा है, धरातल एजेंडा बस। धरातल पे कुछ, जमीन पे कुछ नहीं है। बाबा राम राम, बाबा आगे आ जाओ, बाबा आगे आ जाओ। बाबा तो बिल्कुल सलमान खान लग रहे, बढ़िया लग रहे हो। हाँ सलमान खान है। अच्छा जब बताओ बाबा, हाँ, हिंदू हो? हाँ मियाँ नाम से सलमान खान बता रहे हैं। अरे भैया तो क्या हो गया, मियाँ और हिंदू से होता क्या है बाबा? हैं? अरे वो तो ठीक है। हैं? जय बताओ जी, नफरत की राजनीति कौन फैलाते हुए? राजनीति मोदी और योगी ने फैलाई है। कैसे? कैसे कि देखो 50 रुपया में ट्रैक्टर चलता है तो कहाँ डीजल ले जाके 10-200 चल रहे हैं, 100, 200, 300 तक किसान मर रहे है और पैदा है ना रो, और वो तो देने ही देना है, भूखा मर रहा है। अच्छा धान की फसल का कोई मोल नहीं मिल रहा, गेहूं की का मोल नहीं मिल रहा। अरे जब किसानों का नंबर हुआ तो बताओ 1600 रुपया गेहूँ है जाता है। हाँ हर चीज ही महंगी कर दी। अरे पेट्रोल जब किसानों का नंबर हुआ तो धानों गेहूं बेचोगे ताकि रेट डाउन है जाते हो, बनिए ना कि सौदा तेज है या सरकार में जनता दुखी है किसान। तो भैया कैसे हो रही है आय दोगुनी? अब जितना मोदी और योगी कर रहे हैं, यहाँ आए कौन दोगुनी है? यहाँ मरे जा रहे पामरे हुए चलावत खेती में दराती, और यहाँ काम वे आ रहे हैं। क्या चाहते हैं भैया, और क्या कह रहे हैं भैया? अब जी कह रहे हैं साधु महात्मा क्या जला चलाना, संत लोग वैसे पूजा आराम करे मंदिर में मंदिर घंटा बजा में। देखो कोई ना बना पाओ तो उनने बनाओ मंदिर। ये कुछ नहीं, कोरी व्यर्थ की बात है। ये संत लोग क्या जाने, क्या चाहते भगवान को मतलब बदल रहे हैं। हैं? अच्छा ये संत है गए भगवान का रूप है, तो अपने पूजा पाठ करे। हाँ। ये क्या जाने राज चलाना, 5 साल में कितना काम हुआ आपके? कुछ नहीं, 0/0। विधायक कौन थे? विधायक तो वो बीजेपी का था, अभी आए? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया यहाँ, कभी नहीं आया, हाँ? देखा ही नहीं आज तक। आ गया। हाँ आज तक विधायक कुछ है ना मालूम कि कहाँ को विधायक हुआ। चुना था पहले? नहीं हमने नहीं चुना, वो हाँ विधायक वो आप बेईमानी से चुन गया, बेईमानी से। विधायक तो थे क्षेत्र के, हैं? भैया सवाल सुन लो। सोई तो कहता बेईमानी से हो गए, लेकिन अरे विधायक तो थे। विधायक था, हाँ। लेकिन विधायक ने कोई जनता में उन्हें गई ना करी तो क्या गई विधायक। ना गई। सबसे बड़ा सवाल ये है, हम किसी भी विधायक या किसी भी मुख्यमंत्री को चुनते हैं, एक एक वोट से लेकर एक एक इन्हीं के वोट से वो चुना जाता है, लेकिन जब चुनने के बाद, जीत जाने के बाद क्या होता है वो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जनता का विकास किया जाता है। वही लोगों से हमने, बूढ़े बुजुर्गों से बात की, महिलाओं से बात करी, अब छोटे छोटे बच्चों से बात करेंगे और बच्चों से जानेंगे क्या चाहते हैं, बच्चों के मन में क्या है। आ गया हाँ गोलू, नाम क्या है गोलू? अंश 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 जा बताओ, कब से पढ़वे ना गए जे बताओ? 1 महीना है। 1 महीना। अच्छा फोन से पढ़ाई की
नहीं गई। तो क्या बताओ किसकी सरकार बढ़िया है? अनिल अखिलेश की। देखो है योगी जी की अच्छी नहीं लगती, मोदी जी नहीं भैया एक एक करके बच्चे से बात करने दो। अच्छा जब बता तुम इतने गोलू मोलू कैसे हो रहे, क्या खाते हो? भैया शांति नहीं, जब बता गोलू मोलू कैसे हो रहे, क्या खाते हो? खाना खाना और क्या क्या खाते हो? अरे बता दो हमें, दूध भी पीते हो? अरे भैया जी गोलू मोलू है, और बच्चों से पूछेंगे। हाँ बेटा कैसे हो? राम 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 कैसे हो? राम राम। अरे भैया कैसे हो? हाँ? ठीक है। तुम्हारे गांव की सड़कें बताओ कैसी बनी है? कैसी है? खराब खराब है। अरे भैया कैसी है सड़कें? कर हाँ। अखिलेश की। अरे भैया अखिलेश की का खराब हुआ है। हाँ? खराब हुए। अच्छा क्या बता अखिलेश की सरकार कैसी है, क्या क्या मिलता है? कौन सा फायदे मिलते हैं? सब पढ़ाई मिलती है। अरे भैया आ जाओ आगे, आ जाओ। हाँ भैया क्या नाम है? नाम बताओ क्या? आराध्या। अरे भैया आराध्या, अरे इधर आ जाओ। क्या फोटो दिख रहा है तुम्हारा, टीवी पे जाएगा? क्या कहना चाहोगी? अखिलेश की सरकार बने। हाँ? हेलो किसकी सरकार बने? अखिलेश भैया पढ़ने जाती हो? हाँ? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? स्कूल बंद है। स्कूल बंद है। तो भैया ये गांव है, भैया कौन सा गांव बताया? नगला वाले गांव है, जहां हमने महिलाओं से बात की, जहां हमने बूढ़े बुजुर्गों से बात की, जहां हमने बच्चों से भी बात की। सवाल सबसे बड़ा ये है, जब स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, ग्रामीण जिंदगी को देखते हैं, लोगों की जिंदगी को देखते हैं, तब पता चलता है कि विकास कितना होता है और कहाँ कहाँ होता है। सवाल ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं, खासकर मैं उन लोगों से कहूँगी चश्मा उतारिए और इन लोगों के हालात को देखिए। हम किसी भी विधायक किसी भी सरकार को चुनते हैं, उम्मीद हमारी यही रहती है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम तक पहुंचाई जाएं। कोई भी व्यक्ति राशन नहीं मांगता, खाना नहीं मांगता, अपने लिए रोजगार नहीं मांगता, बस मांगता है तो उसकी जन सुविधाएं जो है वो उनको मिल सके। लेकिन 5 साल में सरकारें क्या देती है? वादे करके जाती हैं, जबकि इन्हीं की बदौलत कुर्सी पर बैठती हैं, इन्हीं की बदौलत तख्त और ताज मिलता है, लेकिन क्या मिल पाता है? हम लगातार हर गांव में जाते हैं, हम गांव की भाषा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इनकी भाषा से, ज़्यादातर अक्सर देखा जाता है देहात में, गांव की भाषा से, ग्रामीण अंचल की भाषा से ही लोग अच्छे से बात कर सकते हैं और लोगों के मन की हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ कोई पब्लिसिटी कमाने नहीं आते, हम लोगों के मन की बात को जानने आते हैं। और पिछले कई महीनों से आरके टीवी विधानसभा जसराना में घूम रहा है, कई गाँव में गया, ऐसे गाँव में गया जहाँ सड़कें नहीं थी, जबकि सरकार तो दावी करती है कि हमने सड़कें बनाई। जहां पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, वो पानी जो आज लोग सालों से खारा और कड़वा पानी पी रहे हैं, ये है हमारा हिंदुस्तान। जहां 70 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, 75 वर्ष हो गए, वहां आज भी रोड जो है, रास्ते गाँव की तरफ जाते हैं कच्चे पड़े हैं। तो आखिर ये हमारा देश है जिसको आप कहते हैं विश्व गुरु, जिसे हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की एक किरण की ज़रूरत है। तो अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बदलाव की किरण कितना निखारेगी हमारे देश को। तो देखते रहे, ये हमारी आखिरी चौपाल थी विधानसभा जसराना की। तो बहुत अच्छा लगा, विधानसभा जसराना की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया। अब हमारा आखिरी सफ़र है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों की हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बहुत सुखी रहे और आप लोगों का जो विकास की आपको उम्मीद है, जिस विधायक की आपको उम्मीद है, जिस सरकार की आपको उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं कि वो विधायक और वो आपकी उम्मीद को पूरा किया जाए। तो देखते रहे आरके टीवी। अलविदा, नमस्ते।